ऑलराइट, तो दोस्तों बात करें कल बैंक निफ्टी कैसा रहेगा, तो बड़ा उससे पहले अगर आप देखेंगे आज निफ्टी ने नया इतिहास बनाया और उसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी कोशिश किया आज वापस आपका 37,000 का लेवल को टेस्ट करने का, बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट उससे 2 कदम नहीं कहूंगा बट 1 कदम नीचे रह गया। कैसे, यहाँ पे देखिए बाजार ने जब हाई बनाया तो 36,895 तक का हाई बनाया, 36,895 तक का हाई बनाया, यानी कि मार्केट के सामने सबसे पहला जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था वो तो आपका 36,900 था, 36,900, और उसके ऊपर हमें देखा है 37,000 का लेवल, बिकॉज कल भी जब बाजार ने हाई बनाया था तो 997 के आसपास जाके बाजार गिरावट देखे और 36,500 के आसपास बंद हुआ था। आज भी जब बाजार ने लो बनाया, देखिए सबसे पहले ओपन हुआ बाजार का 36,588 और लो बनाया 36,470 के आसपास, तो 36,470 के आसपास बाजार ने लो बनाया। ठीक है, उसके बाद सेकंड हाफ से धीरे धीरे करके बाजार रैली देना चालू किया और रेंज बाउंड पैटर्न को ब्रेक करके मार्केट यहां पे 2 लेवल ऑफ डेविएशन को अचीव किया। अब डेविएशन क्या है अगर आप देखेंगे, चर्चा करते हैं उससे पहले एक बार यहां पे चार्ट पे आ जाते हैं, जहां पे आप देखेंगे बाजार में मैंने 2 चैनल प्लॉट किया है ऑलरेडी, हमने पिछला चैनल्स को एडिट कर दिया है। यहां पे देखिए हमने ये हाई पॉइंट लिया था और हमने ये लो पॉइंट लिया था, बेस्ड ऑन दैट यहां पे एक और हाई पॉइंट था और लो पॉइंट आपका यहां तक था, यानी कि हमारे पास यहां तक का एक गैप था जो बाजार को फिल करना चाहिए था। अगर आप टेक्निकली बात करें, मार्केट ने बुल रन दिया, फिल नहीं किया, मार्केट ने थोड़ा सा लो बनाया, यानी कल के लो से ज्यादा आज हल्का सा लो बनाया और हमने देखा 34,470 मान के चलिए 70 के आसपास लो बनाया, यानी कि 36,500 का जो लेवल था वो बाजार के लिए मैंने कहा भी था कल कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बाजार इसको सस्टेन कर गया और यहां से बाउंस बैक देने का पैटर्न बनाएगा, कल मैंने ऐसा ही कुछ आपके सामने ऐसा एक ग्राफ बनाया था, अगर आपने देखा होगा वीडियो पे, तो देखिए आज एक्जैक्टली बाजार ने वही किया, हल्का ड्रॉप दिया, फिर जब स्टार्ट किया मोमेंटम देना तो बाजार ने अपसाइड ट्रेडिंग दिया और यहां पर लास्ट कैंडल तक बाजार ने आपको अपसाइड मोमेंटम दिया है। अभी कल के लिए मैं लेवल्स डायरेक्टली मार्क कर देता हूं, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। हमारे पास बेसलाइन सपोर्ट अभी थोड़ा सा शिफ्ट अप हो गया है, यानी कि 36,600 प्लस हमारा बेसलाइन सपोर्ट बन गया है और मिड पॉइंट को हम मानेंगे 36,700 या सॉरी 36,800 को हम अपना मिड पॉइंट मानेंगे, ये हमारा मिड पॉइंट है। यानी कि अगर आप डेविएशन के हिसाब से देखेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में जरूर आ जाएगा कभी ना कभी। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमारा बेसलाइन सपोर्ट 36,600 और जो मिड पॉइंट है वो हमारा होगा 36,800, ये हमारा मिड लेवल है। बाजार क्या है, इसके ऊपर बंद है। अगर आप देखना चाहते हैं, देखिए मार्केट 36,830 पे बंद है, इसलिए हमने इसको मिड पॉइंट लिया। ठीक है, अभी हमारे लिए कल का टारगेट पहला रहेगा 37,900, क्योंकि बाजार आज भी हमने देखा इसको ब्रेक नहीं किया और टेस्ट भी नहीं किया। अगर ये टूटता है तो फिर 37,000 का जोन चेस करेगा और अगर पॉसिबल हुआ तो मैक्स टू मैक्स 37,100 या फिर 200 तक चेजिंग पॉइंट देखने को मिलेगा इन कमिंग वीक्स, बट अनलेस एंड अनटिल बाजार इसको ब्रेक करता है तब तक कोई गेम नहीं बनेगा। ठीक है, आज एक्सपायरी था, बाजार का सीरीज खत्म हो गया, नया सीरीज यानी कि जो नेक्स्ट सीरीज की एक्सपायरी है उसका गेम चालू होगा, वहां पे क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हम ऑप्शन वाले पेज पे देखेंगे। ठीक है, अभी अगर नीचे की तरफ गिरता है, हमने आपको बताया डायरेक्टली 36,600 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये लाइन हम डायरेक्टली प्लॉट करेंगे। उसके बाद इसके नीचे जो एक और बेस लाइन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो आपका ये लेवल, जहां से आज बाजार देखिए ये वाला ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है, मार्केट आज इसी को सस्टेन करके बाउंस बैक पैटर्न बनाया। और कल भी जब बाजार ने यहां से शुरुआत किया था, ऊपर गया, फिर तेजी के बाद नीचे आया, फिर तेजी ऊपर गया, फिर वापस जब नीचे आया तो ये लाइन को बाजार सस्टेन किया हुआ था, जो आपका ये लेवल है 36,500, तो हमारे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कल के लिए भी रहेगा। इसके नीचे 36,300 आपको पता ही है और 36,300 के बाद 36,200, ये लाइन हमारे पास है और 36,000 तो ऑब्वियसली एक ब्रॉडर साइड का सपोर्ट है। तो बाजार का ये कुछ ट्रेड पैटर्न रहेगा कल के लिए। बाजार का अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी एक गैप क्रिएट है, जब तक मार्केट 37,000 का लेवल को पार नहीं करेगा तब तक सुकून की नींद ना बुल को सोने देगा ना बेस को। यानी कि बाजार क्या करेगा, बाजार ये लेवल से लेके नीचे का लेवल 30,300, ये मैं मार्क कर रहा हूं, इन दोनों लेवल के बीच में लगभग 700 पॉइंट का डिफरेंस है। जी हां दोस्तों, 700 पॉइंट्स का डिफरेंस है, बाजार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी बड़ा इंडेक्स है, 700 पॉइंट के डिफरेंस के बीच में बुल बेयर का फाइट रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उनके लिए ये सेगमेंट है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करते हैं तो देखिए हल्का सा हेल्दी करेक्शन बाजार को होना चाहिए जो एक्सपेक्टेड है, यानी कि 36,300 या फिर 36,000 के लेवल तक एक बार ड्रॉप मिलेगा, उसके बाद आप न्यू पोजीशन एंट्री बना सकते हैं। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो फिर वो तो बाजार के ऊपर डिपेंड करता है, वो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। इंट्राडे के लिए सारे लेवल्स फ्री ऑफ कॉस्ट पेज पे आ जाते हैं, जहां पे आप देखेंगे आज मार्केट का हालत जैसा रहा
रहा तो ठीक है, बट बाजार ने जो बुल रन दिया, हमने जो ट्रेड कॉल लिया था हमारे फेवर पे रहा बाजार, और 9 तारीख एक्सपायरी क्या रहेगा वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए स्पॉट मनी आपका 36,800 और 900 के बीच में स्पॉट मनी है, और यहाँ पे क्लोजली वॉच अगर आप करेंगे स्पॉट मनी आपका ये है, यहां पे देखिए 20,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि 36,800 का लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है, बट यहां पे भी देखिए 21,000, तो ये थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, कंपैरेटिवली यहां पे थोड़ा सा आपको वीकनेस नजर आएगा। अभी आप कहेंगे सर ये दोनों आपका सपोर्ट है, फिर वीकनेस कैसे हो गया, थोड़ी इंतजार कीजिए, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा एक और लेवल देखेंगे 37,000 का लेवल, देखिए ये अभी तक बाजार ने इसको पार नहीं किया, लगभग इसके आसपास बाजार गया, सिर्फ 3 या फिर 2.5 पॉइंट में कहूं उसके आसपास गया और फिर यहां से रिटर्न मार लिया, ठीक है। अभी यहां पे देखिए 30,157 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, जो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बाजार के लिए है। जी हां, कल के लिए भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और अगर आप देखेंगे आज वॉल्यूम सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहां पे आज आपको करीब करीब 2,04,280 के क्वांटिटीज के आसपास वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है, तो आज हेवी वॉल्यूम आज आपको 37,000 के जोन पे देखने को मिला। ऊपर से चेंज इन ओआई पे भी अगर आप देखेंगे तो आज सबसे ज्यादा आपको 14,000 का एडिशन यहां पे देखने को मिला। अभी आप एडिशन राइटर्स का मान लीजिए या फिर आप बायर्स का मान लीजिए, वो डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बायर्स एंट्री किए होंगे, राइटर्स तो है ही ऑलरेडी, जनरली हम लोग आउट ऑफ मनी पे राइटर्स मानते हैं, बट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अगर ट्रेंड वाइज अगर देखेंगे तो अपसाइड में भी बायर्स एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे ट्रेंड आपका बुल है और बुल ट्रेंड अगर रहता है तो यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स की जगह पे बायर्स ज्यादा होने की चांसेस रह सकता है। देखिए दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर कि अगर बाजार ये लेवल को ब्रेक करता है, सस्टेन कर लेता है, तो उसके बाद कौन है जो रुकावट बना सकता है। देखिए एक ही लेवल मेरे नजर में आता है, वो है 7,295 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, और आज 5,350 का ऐड हुआ है, और वो आपका 37,200, तो ये लेवल एक रुकावट रहेगा जब तक बाजार इस लेवल को सस्टेन किया हुआ है। अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाए तो फिर तो इसके ऊपर बात करना ही बेकार है। इसके ऊपर अगर बात करें तो एक और लेवल 37,500, अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आ जाता है तो बाजार का नया रिकॉर्ड यहां पे है 37,700 के आसपास मार्केट का नया रिकॉर्ड है, तो ऑलमोस्ट न्यू रिकॉर्ड बना सकता है निफ्टी बैंक भी, जैसे निफ्टी बना रहा है निफ्टी बैंक भी बना सकता है। बट ऑन ए हायर स्केल अगर सपोर्ट का बात करें तो देखिए यहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 36,500 के लेवल पे, जहां पे 27,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, और आज एक्स्ट्रा देखिए 17,000 का हुआ बिल्डअप, यहां पे सिर्फ 14,000, दोस्तों याद रखिएगा 14,000, यहां पे 17,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप में से एडिशन हुआ है चेंज इन हुआ है, यानी कि आज यहां पे हेवी ऑप्शन राइटिंग आप मान सकते हैं। अभी आप कहेंगे सर अभी आपने कहा यहां पे राइटर्स भी हो सकते हैं, बायस भी हो सकते हैं, फिर ऐसा क्यों यहां पे सिर्फ राइटर्स ही है। देखिए अभी मैंने आपको क्या कहा, ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से हम राइटर्स बायस को प्रोबेबिलिटी चेंज कर सकते हैं। जनरली आउट ऑफ मनी पे राइटर्स होना चाहिए, तो यहां पे भी राइटर्स होगा, यहां पे भी राइटर्स होगा, बट अभी ट्रेंड क्या है बाजार का, बुल ट्रेंड है, ठीक है। बुल ट्रेंड में ऊपर कौन खरीदता है, जहां पे बायस का पोजीशन रहना चाहिए, बिकॉज यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ विन हो सकता है, इसलिए यहां पे बायर्स का चांस भी ज्यादा रहेगा, बायर्स और राइटर्स दोनों का चांस रहेगा। बट यहां पे क्या, मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड है, ये नीचे की तरफ है, ठीक है, मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड है, तो इसलिए यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका राइटर्स ज्यादा होने का चांस रहेगा। और अगर राइटर्स होता है तो वेरी सिंपल, यहां पे देखिए ऑप्शन राइटर्स अगर बात करें तो आज 17,000 का ऑप्शन राइटिंग यहां पे एक्स्ट्रा एडिशन हुआ था, यानी कि 36,500 के ऊपर पुट राइटिंग और देखने को मिला है, जिस वजह से बाजार के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके लिए यहां पे बन जाता है। उसके बीच में अगर आप देखेंगे, मैं 2 लेवल और यहां पे ऐड करूंगा, क्योंकि अगर आप क्लोजली वॉच करेंगे यहां पे सिर्फ 8,000 का है, यहां पे 3,000 का, यहां पे सिर्फ 30,000 का, जो आपका 17,000 का लेवल है, चलो ठीक है। यहां पे बट देखिए यहां पे 10,000 12,000 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप एक और है, यानी कि बाजार के लिए ये 2 लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और एक ब्लॉक सपोर्ट का भी काम कर रहा है। तो हमारे पास 3 लेवल आ गया, ये लेवल और ये 2 लेवल और ये वाला एक, तो यानी कि 3 बैरियर हम यहां पे मार्क करेंगे बाजार के लिए जो सपोर्ट बन के खड़ा है, ठीक है। इसके नीचे ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा 33,000 के साथ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 36,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बीच में देखिए थोड़ा सा वीक सपोर्ट आपको दिख रहा है, बट चलिए कोई बात नहीं, बाजार में ये 3 पड़ाव जब रहेगा, एक्चुअली आप 4 लेवल देख रहे हैं, बट मैं 3 इसलिए कह रहा हूं बिकॉज हमने इसको ब्लॉक पकड़ के रखा, एक बनाया, इन दोनों को मिला के एक किया, इसलिए हमने 3 कहा, 1 लेवल 2 लेवल और यहाँ पे 3 लेवल, ठीक है। चलिए अभी बात करेंगे कल के लिए अगर आपको कौन सा खरीदना है कौन सा बेचना है। देखिए तो सिंपल लॉजिक है, खरीदना बेचना चाहे कुछ भी हो, कल फ्राइडे है, यानी कि दोनों तरफ का प्रीमियम अभी भी देख सकते हैं, यहाँ पे 400-500 के आसपास है, 300 के ऊपर भी यहाँ पे भी है, यहाँ पे हल्का सा प्रीमियम कट ऑफ हुआ है, बट स्टिल हाई प्रीमियम है। तो बाजार क्या करेगा, स्विंग मोमेंटम ट्रेड करेगा, और स्विंग मोमेंटम में ट्रेड का मतलब ये होता है, देखिए एक बार हाई जाएगा, फिर एक बार नीचे आएगा, फिर हाई जाएगा, फिर नीचे आएगा। अगर आपको देखना है स्विंग पैटर्न क्या है, तो आप एक बार 1 मिनट का चार्ट देखिएगा बैंक निफ्टी का। चलिए यहां पे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा बाजार स्विंग पैटर्न किसे कहते हैं। सॉरी ये ग्राफ थोड़ा सा हिल गया, चलिए कोई बात नहीं, हम यहां पे स्विंग पैटर्न को देखना है तो लेट्स रिमूव दिस पार्ट, ओके, हमें इसका जरूरत नहीं है, ओके, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। चलो अभी यहाँ पे स्विंग पैटर्न किसे कहते हैं कि मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ में बाजार ने किया क्या, स्विंग पैटर्न क्या अभी आपके सामने है। बाजार का देखिए ये बाजार लो था और खुलते ही बाजार ऊपर गया,
या फिर और नीचे गिरा, फिर उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे यहाँ तक का लो दिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ तक का लो, और फिर देखिए यहाँ से रॉकेट बन गया। ठीक है, सो ये सेगमेंट पे बाद बाजार ने आउटब्रेक दे दिया ऊपर। एक्चुअली देखा जाए ये सेगमेंट भी नहीं कहूंगा मैं, सेगमेंट बनेगा आपका ये लेवल, क्योंकि ये लाइन के बाद ही बाजार ब्रेक किया, और ये लाइन कौन सा था, 36,600 का लाइन था। ठीक है, नीचे क्या था, 36,500 का लाइन था। तो मार्केट 100 पॉइंट्स के बीच में कितना वक्त निकाला, ये लेवल तक आप वॉच कीजिए। लगभग आपका 9:15 से शुरू हुआ और 10:30 पौने 11 के आसपास, यानी कि 10:45 तक बाजार ये रेंज के बीच में रहा। राइट, ऑलमोस्ट इस रेंज के बीच में रहा। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 1.5 घंटे सुबह का बाजार ने इसी रेंज के बीच में आपको स्विंग पैटर्न ट्रेंड किया। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो पोजीशन होल्ड कर रखे, जो बायर्स है या फिर जो पुट राइटर्स हो या फिर जो पुट बायर्स हो या फिर कॉल बायर्स हो, उनके यहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम को दोनों तरफा ट्रेड करके प्रीमियम को कट ऑफ किया गया बिकॉज एक्सपायरी था। तो दिस इज कॉल्ड अ ट्रैप जोन। आप अगर अच्छे से लॉन्ग पोजीशन, आपका एनालिसिस सही है तो होल्ड करके रखे, तो अब इसलिए आप प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं तो फिर टेंशन रहेगा। तो मेरा सलाह ये रहेगा कि टेंशन क्यों लेना। हेलो एवरीवन, बात करिए बाजार कैसा रहा और कल कैसा रह सकता है। अगर बात करें निफ्टी का तो देखिए नया इतिहास आज भी बाजार ने बनाया। 17,245 17,245 तक का बाजार ने हाई बनाया। और यहां पे अच्छी बात यह है कि अभी बात करेंगे निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर, न्यू इतिहास बना रहा है। अभी क्या टारगेट हमारा नेक्स्ट क्या रहेगा, 17,500? पता नहीं, चलिए देखते। 17,500 का लेवल से पहले बाजार को कितना पापड़ बेलने पड़ेंगे, यानी कितना हडल रहेगा। एक लेवल तो हमको यहां पे दिख रहा है 17,300, 17,400, ये दो लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको ओआई बिल्डअप पे दिखने को मिलेगा। बट कितना है वो मैं आपको बताऊंगा जरूर, बट उससे पहले थोड़ा सा यहां पे जूम आउट करूंगा। और देखिए रैली ठीक है, स्टेयर केस भी ठीक है। अगर आप बात करें 1 2 3 4 दिन, यानी कि चौथा दिन बाजार नीचे गिरा डेज हाई बनाने के बाद, और पांचवा दिन बाजार फिर से पुल बैक कर लिया। दैट इज नॉट एक्सपेक्टेबल। नहीं नहीं, ये मैं नहीं, ये तो बेयर्स वाले कह रहे कि ऐसा क्यों किया। बाजार करेक्शन होना था ना, थोड़ा सा तो नीचे गिरना था, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। बाजार ने रॉकेट की तरह छलांग लगा दिया। और देखो भाइयों, अगर आप बात करें बाजार का सपोर्ट का, तो देखिए 17,200 का लेवल अभी बाजार का नया रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाई के बाद सपोर्ट बन गया है। क्यों बन गया, बिकॉज मार्केट अगर आप देखेंगे 17,230 के ऊपर बंद है, यानी कि ये अभी बाजार के लिए नया सपोर्ट आपका 17,200 है। अभी सपोर्ट का मैं लेवल्स आपके सामने मार्क कर देता हूं, आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, लेवल्स का, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा मिड पॉइंट सपोर्ट है 17,000, सॉरी यहां पे 17,200 हमारा मिड लेवल सपोर्ट है। उसके नीचे हमारा अगर बाजार गिरता है तो हमारा सामने पहला सपोर्ट 17,100, बिकॉज आज बाजार काफी बार इस लेवल के आसपास मशक्कत किया। अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे एनएससी के प्लेटफॉर्म पे लेके आता हूं। देखिए बाजार ने आज लो बनाया तो 17,059 तक का लो बनाया, 17,000 को ब्रेक नहीं किया। और ओपन भी हुआ था 17,095, यानी कि खुलने के बाद स्विंग पैटर्न मोमेंटम किया। ठीक है, कल के क्लोजिंग के बाद बाजार ने ओपन भी हल्का सा फ्लैट ग्रीन किया, और फ्लैट ग्रीन के बाद हल्का सा ऊपर नीचे बाजार कबड्डी खेला। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे सामने सपोर्ट अभी भी 17,100 बना है, और उसके नीचे 17,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इन द सेंस ऑफ दैट ये वाला ब्लैक लाइन और ये वाला ब्लैक लाइन हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बाजार यहां से नीचे की तरफ रिवर्स डाउन करता और यहां तक का चेज करता तो 16,900, यानी कि ये वाला एक और ब्लैक लाइन, तो यहां पे एक और ऐड करेंगे 16,900। तो हमारे पास अभी आपके सामने तीन बड़े बड़े लेवल ऑफ सपोर्ट आपको नजर आ रहा है, 17,100, 17,000 और 16,900। अभी रेजिस्टेंस का बात करें तो उससे पहले हम डायरेक्टली यहां पे टारगेट बनाएंगे। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा 17,300, यानी कि ये हमारा कल के लिए बन सकता है नया रिकॉर्ड। अगर ये बनता है तो हमारे पास 17,400 रहेगा, और उसके ऊपर अगर मार्केट ने सोने पे सुहागा अगर अचीव कर लिया 17,500 का लेवल, तो फिर कुछ कहना ही नहीं। तो हमारे सामने ये तीन टारगेट है। अब इसके बीच में परम्यूटेशन कंप्यूटेशन, यानी कि हल्का सा 30-40 पॉइंट ऊपर नीचे करके हम प्रॉफिट को एडजस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मार्केट। क्यों कैसा मैं कह रहा हूं कि देखिए दोस्तों, कल फ्राइडे है। ठीक है, आपको पता है कल फ्राइडे, मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं, बट फ्राइडे है मतलब ये क्या है, फ्राइडे है, कल नया सीरीज का न्यू बिगिनिंग है, और कल फुल फ्लेजेस ट्रेडिंग होगा। और उस हिसाब से ऑप्शन पेज पे आएंगे। देखिए यहाँ पे 9 सितंबर को मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर देता हूं, 9 सितंबर। यहां पे देखिए सिंपल लॉजिक है, प्रीमियम जितना भी है आज कॉल के प्रीमियम बढ़े हैं, कॉल के पुट के प्रीमियम कटे हैं, विच इज ऑब्वियस बिकॉज बुल ट्रेडिंग था। बट अगर बाजार को यूनिफॉर्मेशन लाना है तो बाजार के पास ये वाला एक रेंज था 17,000, और मार्केट अभी 17,250 के आसपास है। देखिए ये जो स्पॉट मनी है, पहले बताना चाहता हूं डिस्क्लेमर कि ये स्पॉट मनी गलत है। एनएससी का साइड एज यूजुअल स्लो है, इंडिया फास्ट है बट एनएससी स्लो है। चलो कोई बात नहीं, ये स्पॉट मनी आपका होना चाहिए, यानी कि 17,200 और 17,250 स्पॉट मनी यहां पे दिखा रहा है, 17,250 और 300, ये स्पॉट मनी नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट स्पॉट मनी आपका मैंने बता दिया, ये आपका करेक्ट स्पॉट मनी है, जो आपको आप चाहे तो अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म पे भी आपको दिख जाएगा। यहां पे देखिए, आप निफ्टी को क्लिक कीजिएगा एक ही पेज के अंदर, आपको यहां पे भी
स्पॉट मनी दीजिए। 17,200 17,250 का स्पॉट मनी है, ठीक है। यहाँ पे 9 सितंबर आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देखिए स्पॉट मनी। तो अभी हम बात कर रहे थे, इसको यूज करेंगे फॉर द टाइम बिंग, इवन दो द डेटा यहाँ पे थोड़े चेंजेस होंगे, बट हम इसको इसलिए यूज करेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा इजीली विजिबल है। यहाँ पे देखिए 17,000 के आसपास का मार्केट का सपोर्ट हमने देखा, 49,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट। कुछ डेटा यहाँ पे पॉइंट्स एडिशन हो जाएंगे बिकॉज ये अभी तक अपडेटेड नहीं है, ठीक है। यहां से लेके ये लेवल के आसपास बाजार बंद है 17,200, यानी कि गैप क्रिएटेड बाजार ने 200 पॉइंट के यहाँ पे रैली कर दिया। अभी देखिए अगर इसको मिड पॉइंट मानते हैं और डेविएशन के हिसाब से चलेंगे, अगर आप सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बाजार इसको अगर मिड पॉइंट 17,200 मिड पॉइंट तो मार्केट +1 +2 और अगर मौका मिला तो +3 तक, और नहीं तो फिर बाजार मीन के पास आएगा -1 -2 -3 तक जाएगा। यानी कि मार्केट अभी एज ऑफ नाउ इस पोजीशन पे है। यहां से ऊपर एक कदम बढ़ेगा तो 17,300 17,400 17,500 के पास मार्केट जाने का कैपेसिटी रखता है। अगर नीचे गिरता है तो 17,000 तक का ही है, क्योंकि देखिए -2 अगर होता है तो 17,100 और 200, -3 हुआ तो 16,900। अब समझ में आया कि मैंने क्यों कहा था 17,100 उसके बाद 17,000 का लेवल, उसके बाद 16,900 का लेवल आप लोग के लिए मैंने क्यों मार्क किया, बेस्ड ऑन अ सिंपल फंडामेंटल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, जो ये वाला लेवल है। आई नो थोड़ा सा टेक्निकल आपके लिए ज्यादा हो जा रहा है, बट ये समझना भी काफी जरूरी है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, बिकॉज अंधाधुंध ट्रेडिंग करने से अच्छा है कि कुछ समझदारी से ट्रेड कीजिए, ठीक है। और इसी का नतीजा है आप हमेशा प्रॉफिट पे ही रहेंगे। ये अलग बात है कि आप लोग सुनते नहीं है तो फिर कुछ कह नहीं सकते, बट ओवरऑल अगर बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, तो एक बार इंडिकेटर पहले देखना चाहूंगा, उसके बाद हम लोग ऑप्शन पेज पे आ जाएंगे। यहां पे इंडिकेटर्स देखिए, आपको सिंपल सा एक चीज बता रहा है कि देखो भाई मैं ऑलरेडी काफी रैली पूरा दिन में भागा हूं, अब तो थोड़ा थक गया हूं मैं, हल्का सा अगर करेक्शन होने को मिलेगा तो मुझे लिए अच्छा रहेगा। यानी कि बुलिंजर बैंड का बात करें तो ऑलरेडी अपर बैंड का लेवल 17,252 है, यानी कि थोड़ा सा बुल पावर कर सकता है। मिड पॉइंट 17,187 और लोअर लेवल 17,123। अभी मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं, देखिए 17,123 ये आपका लोअर लाइन है, यानी कि बाजार गिर भी जाता है अगर, तो भी ये लेवल तक मार्केट को एक सपोर्ट रहेगा। यानी कि 17,100 का जो लेवल मैंने मार्क किया वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अनलेस एंड अनटिल आज बाजार, ग्लोबल बाजार अगर नेगेटिव हेवीली गिर जाता है और इंडियन बाजार क्रैश हो जाता है तो अलग बात है, बिकॉज क्रैश होने के चांस है, पॉसिबिलिटी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी एक ह्यूज गैप क्रिएटेड है। अगर करेक्शन होना था, हल्का सा खराब न्यूज भी आए तो भी बाजार ऐसे सुसाइड ड्रॉप करेगा, दैट इज अ रिस्क, वो आपका रिस्क रहेगा। बट अगर इंडिकेटर्स वाइज बात करें तो देखिए ऑलरेडी यहां पे बुल पावर देखने को मिला है। लास्ट के 4-5 कैंडल अगर आप देखेंगे, देखिए ये कैंडल पे बुल था, ये चारों कैंडल पे आपको DDD दिख रहा है, यानी कि डॉजी फॉर्मेशन, इनडिसाइसिव मूवमेंट, ऐसे ऊपर नीचे मार्केट ट्रेड किया। यहां पे ओवरबॉट जोन के आसपास है और विद द रेड लाइन बिलो द बेल्ट, यानी कि सॉरी बिलो द ब्लू लाइन, तो यहां पे आपके लिए हल्का सा सेल इंडिकेटर आ जाता है, बट ओवरबॉट जोन पे है तो हल्का सा करेक्शन ड्रॉप भी यहां पे मिल सकता है। RSI का बात करें 69 के वैल्यू के आसपास है, तो यहां पे 22 नेल, और कैंडल वाइज मैं यहां पे D देना चाहता हूं, यानी कि इनडिसाइसिव, बाजार ऊपर नीचे दोनों तरफा मोमेंटम पॉसिबिलिटी बना सकता है, बिकॉज यहां पे वेरी नैरो कैंडल आपको देखने को मिला है। चलिए ऑप्शन पेज पे आ जाते हैं, बट उससे पहले मैं इसलिए कहता हूं बिकॉज यहां पे लाइव अपडेट होता है, दिस इज लाइव, कंप्लीटली लाइव। और ये लाइव क्या है ना, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है अगर आपको P2A समझना है, प्राइस टू एक्शन। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, स्कैल्पिंग ट्रेडर करते हैं तो इसके लिए अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग इसी को यूज करेंगे, बिकॉज स्पॉट मनी आपका NSE के पेज में स्पॉट मनी आपको दिख रहा है, ये गलत है, तो हम लोग अपस्टॉक के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे। चलिए यहां पे देखिए 17,200 के आसपास आपका बाजार बंद है और यहां पे 23,10,400 को ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बाजार को मिल रहा है, फॉलोड बाय 17,100 जहां पे 22 लाख ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप और 17,000 का लेवल जहां पे 24,80,000 का एक और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यानी कि इन तीनों लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल जाता है। वेयरएज रेजिस्टेंस का पहला चरण आपका रहेगा 17,300। मार्केट अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर बाजार के लिए तो बल्ले बल्ले, बिकॉज यहां पे 16 लाख का ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है कंपेयर टू 23 लाख, यहां पे सिर्फ 16 लाख का ही, और 11,40,000 का आज एडिशन हुआ है, चेंज हुआ है पे, यानी कि ये मार्केट इजीली ब्रेकेबल बना सकता है। ये 9,25,000 कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट कंपेरेटिवली यहां पे सपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसको भी मार्केट ब्रेक कर सकता है। देखते कल ग्लोबल बाजार सपोर्टिव रहना चाहिए, पहला कंडीशन वो रहेगा। दूसरी तरफ 17,400 यहां पे भी देखिए हुआ है बिल्डअप, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ 13 लाख का ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, बट थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग है वो हल्का सा ऊपर आपको 17,500 ये लेवल पे देखिएगा आपको 22 लाख को देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पे आपको एक और स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो आपके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये सारे लेवल्स पे अगर मैं गौर फरमाएगा तो देखिए ये दो लेवल पे ज्यादा हुआ है बिल्डअप नहीं है, मार्केट अगर चाहे तो ये दो लेवल को इजीली ब्रेक कर सकता है, हडल रहेगा इसी लेवल के आसपास। तो लेट्स सी हाउ बाजार गोस, अगर प्रॉफिट मिलता है तो बुक कीजिएगा जरूर, उसके बाद और ट्रेड कीजिएगा, बट मेरी सलाह ये रहेगा कि हमेशा सेफ्टी के साथ ट्रेड कीजिए। अंधाधुंध ट्रेड करने से अच्छा है कि कुछ सीख समझ के आप ट्रेड कीजिए, और नहीं पता मत कीजिए, इन्वेस्ट कर लीजिए इक्विटीज पे या फिर फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए।